राधे राधे दोस्तों। मणिपुर नाम के गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम राजू और दूसरे भाई का नाम पवन था। मणिपुर गांव एक बहुत ही छोटा सा गांव था। गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी। दोनों भाई एक ही छत के नीचे रहते। दोनों का विवाह हो चुका था। अभी कुछ दिन पहले ही उनके पिता की मृत्यु हुई थी। जब तक पिता जिंदा थे तब तक तो सारा परिवार मिलजुल कर रहता, परंतु जैसे ही पिता की मृत्यु हुई, बड़े भाई राजू और उसकी पत्नी के रंग बदलने लगे। बड़ा भाई कुछ तेर तरार किस्म का आदमी था। वह बात बात पर अपने बड़े होने का फायदा उठाने लगा। छोटा भाई पवन बहुत ही सीधा साधा लड़का था और उसकी पत्नी भी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। इधर बड़े भाई की टोका टाकी के चलने लगी। दूसरी तरफ वो दोनों भाइयों की पत्नियों में भी तू मैं होने लगी। कुछ दिनों में तो हालत ये हो गई, दोनों भाइयों ने अपनी अपनी रसोइयां अलग कर ली। इसके बावजूद भी घर में शांति नहीं थी। आखिरकार दोनों भाइयों ने यह फैसला किया कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। साथ में ये भी तय कर लिया गया, जमीन मकान सामान सबका बराबर बराबर बंटवारा कर लिया जाए। बड़े भाई राजू ने कहा, छोटे, मुझे लगता है बंटवारा सही से हो, इसके लिए हमें गांव के मुखिया से मिलना चाहिए। वहीं हम दोनों का सही से फैसला कर सकते हैं, जिससे कि कल को कोई परेशानी ना हो। पवन बोला, भैया आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। तो ठीक है, मैं कल दोपहर को मुखिया जी को घर पर बुलाता हूँ। पूरे परिवार में ही बंटवारा किया जाए। पवन और उसकी पत्नी को भी ये बात जम गई। अगले दिन राजू सुबह ही घर से निकला और दोपहर तक मुखिया जी को लेकर वापस लौट आया। तब मुखिया ने कहा, भाई तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों को बुला लो। सबके सामने ही बंटवारा हो तो ठीक रहेगा, ताकि कल को कोई ऊंच नीच ना हो। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को बुला लिया। मुखिया जी ने बंटवारा शुरू किया। जमीन तुम दोनों में आधी आधी बांट दी जाएगी। 10 बीघा जमीन राजू के नाम और 10 बीघा जमीन पवन के नाम। ये मकान भी बहुत बड़ा है, इसके भी 2 हिस्से कर दिए जाएंगे और बाकी का सामान तुम दोनों में आधा आधा बांट दिया जाएगा। तभी राजू बोला, मुखिया जी, हमारे पास एक भैंस भी है जो एक ही है। आंगन में एक आम का पेड़ है, वह भी एक ही है, और कंबल भी एक ही है। इन तीनों चीजों को आधा आधा तो नहीं किया जा सकता, फिर इन तीनों का फैसला कैसे होगा? मुखिया ने कहा, इसका भी समाधान अभी कर देते हैं। भैंस का आगे का हिस्सा छोटे भाई के और उसका जो धड़ है वो बड़े भाई का नाम। आम का जो पेड़ है उसकी जड़ छोटे भाई को मिलेगी और जो ऊपर का हिस्सा है वो बड़े भाई की ओर। फिर राजू बोलता है, अब कंबल दिन में तो पवन के पास रहेगी और रात के समय राजू के पास रहेगा। ये सुनकर छोटा भाई हैरान रह गया। ये किस तरह का वो बंटवारा है जिसमें इन तीनों चीजों का फायदा सिर्फ बड़े भाई को ही मिलेगा? परंतु वह फिर भी चुप रहा और उसने बंटवारा को स्वीकार कर लिया। असल में बात यह थी, बड़े भाई के मन में खोट था और वह ये तीनों चीजें हड़पना चाहता था। उसने जानबूझकर ये बंटवारा मुखिया से करवाया, क्योंकि वह मुखिया को रिश्वत देकर इस तरह का पक्षपात पूर्ण बंटवारा करवाना चाहता था। छोटा भाई पवन बहुत ही भोला भाला था और इस षड्यंत्र को वह समझ नहीं सका। खुद पवन की पत्नी भी हैरान थी, आखिर ये कैसा बंटवारा है? बंटवारा होने के तुरंत बाद दोनों भाइयों ने घर का अपना अपना हिस्सा संभाल लिया। अगली सुबह पवन ने जल्दी उठकर भैंस को चारा खिलाया, आम के पेड़ को पानी दिया। जब भैंस का दूध निकालने का समय हुआ तो तुरंत राजू वहां पर पहुंच गया और बोला, तुम दूर हटो, भैंस के धड़ पर सिर्फ मेरा अधिकार है, इसलिए ये दूध सिर्फ मुझे मिलेगा। जब जब पवन अमरूद के पेड़ के पास फल तोड़ने लगा तो राजू की पत्नी चिल्लाते हुए आई, देवर जी, पेड़ का ऊपर का हिस्सा सिर्फ हमारा है, इसलिए ये फल आप नहीं तोड़ सकते। शाम का समय हुआ तो बड़ा भाई कंबल लेकर चला गया। कंबल रात के समय उसी के पास रहेगा, यही तो बंटवारे की शर्तें थी। रात को पवन की पत्नी ने कहा, सुनो जी, आपके बड़े भाई ने आपके साथ छल किया है। आप बड़े ही भोले भाले हो, परंतु आपका भाई एक नंबर का शातिर इंसान है। तुम ठीक कह रही हो, मैं ही मूर्ख था।
जो भैया का ये षड्यंत्र नहीं समझ सका। परंतु उसकी पत्नी बोली, आप चिंता ना करो जी, एक ही दिन में ये सारा मामला ठीक हो जाएगा। बस कल आप वही करना जो मैं आपसे कहूँगी। आपका भाई कितना भी शातिर हो, वह जमीन का बंटवारा तो कर सकता है, परंतु मेरी बुद्धि का बंटवारा नहीं कर सकता। अगली सुबह रोज की तरह उठकर भैंस को चारा खिलाता है, फिर आम के पेड़ को पानी देता है। कुछ देर बाद बड़ा भाई राजू आया और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह भैंस का दूध निकालने लगा, तभी पवन ने एक डंडा उठाया और भैंस के सिर पर दे मारा। भैंस बिदक गई और उसने दूध नहीं निकलने दिया। तभी राजू ने झल्लाते हुए कहा, अरे मूर्ख, क्या कर रहा है? पवन ने सहजता से कहा, मैं तुम्हारे नहीं बल्कि अपने हिस्से को पीट रहा हूँ। बेचारा बेचारा राजू दूध नहीं निकाल पाया। शाम हुई तो पवन ने कंबल को पानी में भिगो दिया और रात को जब राजू कंबल लेने के लिए आया तो कंबल पानी से निकालकर उसे थमा दिया और बोला, लो, ये कंबल बहुत भारी हो गया है, इसे ठीक से पकड़ लो। पर तुमने इस कंबल को पानी में क्यों डाला? तो पवन बोला, ये दिन में मेरा है और जो चाहे मैं इसके साथ करूं। अब ये कंबल राजू के काम का नहीं रहा। गीले कंबल का वह रात को क्या करता? राजू मन ही मन दोनों को गालियां देते हुए वापस लौट गया। राजू की पत्नी ने कहा, ये आपके भाई को क्या हो गया जी? इस मूर्ख को इतनी बुद्धि कैसे आ गई? क्या मालूम कौन है जो इसे इस पट्टी पढ़ा रहा है। कल सुबह देखते हैं क्या माजरा है। अगली सुबह आंगन से ठक ठक की आवाजें आने लगी तो राजू और उसकी पत्नी की नींद खुल गई। वे दोनों बाहर निकले तो देखा पवन कुल्हाड़ी लेकर आम के पेड़ की जड़ को काट रहा था। राजू दौड़ा दौड़ा गया और बोला, बस भाई, अब तो आम क्यों काट रहा है? आम की जड़ तो मेरी है ना, तो मैं इसे पानी से सींचूं या कुल्हाड़ी से काटूं, मेरी मर्जी। तब राजू ने कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तो बस एक सही बंटवारा चाहता हूँ जो बिना किसी रिश्वत के हो, वैसा नहीं जैसा तुमने मुखिया को रिश्वत देकर करवाया था। ठीक है, हम एक अच्छा बंटवारा करवा लेते हैं। फिर गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया और ये फैसला हुआ, कंबल और भैंस है 24 घंटे तक एक भाई के पास रहेगी और अगले 24 घंटे तक दूसरे भाई के पास रहेगी। आम के पेड़ पर 1 वर्ष तक एक भाई का अधिकार होगा और दूसरे वर्ष दूसरे भाई का अधिकार होगा। इस तरह से पंचायत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए, कहानी को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।